G7 समिट 2026 क्या दुनिया की नई ताकत बन रहा है भारत? चलिए समझते हैं। दुनिया बदल रही है, शक्ति का संतुलन बदल रहा है। जो देश कभी दुनिया के नियम लिखते थे, आज उन्हें भी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ व्यापार की लड़ाई। कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ है, तो कहीं रेयर अर्थ मिनरल्स पर कब्जे की जंग। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब केवल विकास की बात नहीं कर रही, बल्कि भविष्य पर नियंत्रण की लड़ाई लड़ रही हैं। और इसी उथल पुथल के बीच में एक ऐसी बैठक हुई जिस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई थी, क्योंकि यहाँ से लिए गए फैसले आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीकी, ऊर्जा, सुरक्षा और राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। यह था G7 समिट 2026। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ G7 की नहीं थी, क्योंकि इस बैठक में एक ऐसा देश मौजूद था जो आज दुनिया की नई उम्मीद बनकर उभर रहा है। वह देश है भारत। ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी, ये सिर्फ नेताओं की मुलाकात नहीं थी। ये उस दुनिया की बैठक थी जो आने वाले दशकों का रोडमैप तैयार कर रही थी। एक ही मंच पर मौजूद थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। लेकिन मुस्कुराहटों के पीछे एक गहरी चिंता छिपी हुई थी। दुनिया की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी? तकनीक का नेतृत्व कौन करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन का बढ़ता प्रभाव रोका जा सकता है? पिछले 20 वर्षों में एक देश दुनिया की फैक्ट्री बन गया। वह देश था चीन। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, सोलर पैनल, बैटरी, दवाइयाँ दुनिया चीन से खरीदने लगी। लेकिन कोविड महामारी ने एक कड़वी सच्चाई सामने ला दी। दुनिया की सप्लाई चेन एक ही देश पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुकी थी, और यहीं से शुरू हुआ चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का दौर। दुनिया अब चीन का विकल्प ढूंढ रही थी, और उस विकल्प का सबसे मजबूत नाम था भारत। मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक कार, ड्रोन, फाइटर जेट, मिसाइल, एआई, सुपर कंप्यूटर, इन सब की असली ताकत छिपी है रेयर अर्थ मिनरल्स में। नियोडियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम, प्रेजियोडियम। ये नाम कठिन है, लेकिन भविष्य की तकनीक इन्हीं पर टिकी है। और आज इन खनिजों की प्रोसेसिंग में चीन की मजबूत पकड़ है। यही G7 की सबसे बड़ी चिंता थी, क्योंकि अगर भविष्य की तकनीक एक ही देश पर निर्भर रही तो वैश्विक संतुलन बदल सकता है। इसलिए G7 की नज़रें भारत पर टिक गई। और तभी, जब दुनिया नए साझेदार खोज रही थी, नज़रें एक व्यक्ति और एक देश पर टिक गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत। आज भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक शक्ति और ग्लोबल सप्लाई चेन का संभावित केंद्र है। यही कारण है कि G7 में भारत की मौजूदगी सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं थी, बल्कि रणनीतिक थी। भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी लगातार आमंत्रित किया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक संभावना है। ग्लोबल साउथ की आवाज़, निवेशक का बड़ा बाजार और भविष्य की रणनीतिक साझेदार। भारत की ताकत सिर्फ जनसंख्या नहीं है, बल्कि उसकी डिजिटल क्रांति है। यूपीआई ने दुनिया की पेमेंट सिस्टम बदल दी। हर महीने अरबों का ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और डेटा सेंटर बढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर मिशन आगे बढ़ रहा है, एआई निवेश तेजी से हो रहा है। भारत सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं है, बल्कि तकनीक का निर्माता बन रहा है। इस बार G7 में एआई पर बड़ी बहस हुई। एआई अस्पताल बदल सकती है, शिक्षा बदल सकती है, उद्योग बदल सकती है, लेकिन साथ ही नौकरियां, सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए खतरा भी बन सकती है। इसलिए सवाल था, एआई को नियंत्रित कैसे किया जाए। रूस यूक्रेन युद्ध अब भी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। ऊर्जा की कीमतें, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक व्यापार सब प्रभावित हैं। दुनिया अब भी इंतजार कर रही है कि यह युद्ध कब खत्म होगा। अब दुनिया सिर्फ पश्चिमी देशों के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। भारत, ब्राज़ील, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, यूएई जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब बड़ी भूमिका निभा रही हैं। यह है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब शक्ति सेना से नहीं मापी जाएगी, बल्कि तकनीकी, डेटा, एआई और सप्लाई चेन कंट्रोल से तय होगी। भविष्य की लड़ाई सीमाओं पर नहीं, बल्कि लैब्स और सर्वर रूम में लड़ी जाएगी। और इसीलिए G7 समिट 2026 की सबसे बड़ी कहानी G7 नहीं, बल्कि भारत बन गया। दुनिया भारत को अब बाजार नहीं, साझेदार, तकनीक शक्ति और संभावित महाशक्ति के रूप में देख रही है। तो क्या भारत आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक बनेगा? क्या चीन का प्रभाव घटेगा? क्या G7 नई दुनिया का संतुलन बन पाएगा? इन सवालों का जवाब समय देगा। लेकिन इतना तय है, दुनिया बदल रही है, और उस बदलाव के केंद्र में भारत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। शायद इतिहास का अगला बड़ा अध्याय यहीं से शुरू होगा, भारत। अब सवाल ये है कि G7 समिट 2026 से आखिर निकला क्या? कौन से ऐसे बड़े फैसले लिए गए जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं? पहला, यूक्रेन को फुल सपोर्ट। यूक्रेन को लगातार मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट देने का फैसला।
रसिया पर और सख्त सैंक्शन लगाने का योजना, खासकर ऑयल और गैस एक्सपोर्ट को टारगेट करना, मतलब रसिया पर ग्लोबल प्रेशर और बढ़ेगा। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी प्लान, मिडिल ईस्ट क्राइसिस के कारण एनर्जी सप्लाई पर चिंता, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स बढ़ाने का फैसला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रूट्स पर डिपेंडेंसी कम करना, मतलब दुनिया ऑयल डिपेंडेंसी से बाहर निकलने की कोशिश में है। तीसरा, चाइना डिपेंडेंसी रिडक्शन स्ट्रेटेजी, क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन में चाइना पर निर्भरता कम करना, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन हब्स बनाना, अलाइड कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना, मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन रीस्ट्रक्चरिंग शुरू। ग्लोबल डेट क्राइसिस एक्शन प्लान, डेवलपिंग कंट्रीज के बढ़ते डेट पर चिंता, डेट रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क तैयार करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर फोकस, मतलब गरीब देशों की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश। पांचवा, एआई रेगुलेशन फ्रेमवर्क, एआई सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी पर ग्लोबल रूल्स बनाने की पहल, डीपफेक और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने पर जोर, इंटरनेशनल एआई गवर्नेंस की दिशा में कदम, मतलब एआई अब बिना नियमों के नहीं चलेगा। छठा, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी टेक में भारी इन्वेस्टमेंट, ग्रीन एनर्जी शिफ्ट को एक्सेलरेट करना, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम करना, मतलब दुनिया ग्रीन इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अगर पूरे G7 समिट 2026 को एक लाइन में समझे तो दुनिया अब 3 बड़े बदलावों की तरफ जा रही है: यूक्रेन वॉर इम्पैक्ट, चाइना डिपेंडेंसी रिडक्शन और एआई प्लस क्लीन एनर्जी रिवॉल्यूशन। अगर आपको लगता है कि आने वाला दशक भारत का हो सकता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। धन्यवाद।